समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर के भोराकला क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने विधान परिषद सदस्य किरणपाल कश्यप की निधि से निर्मित 4 स्मृति द्वारों का फीता काटकर उद्घाटन किया। इन द्वारों में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह स्मृति द्वार, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव स्मृति द्वार, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत स्मृति द्वार और स्वर्गीय जयपाल कश्यप स्मृति द्वार शामिल है। शिवपाल यादव के मुजफ्फरनगर आगमन पर सैकड़ों स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष बच्ची सैनी ने शामली भोराकला रोड पर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक पीडीए पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने आजम खां का जमकर बचाव किया। उन्होंने कहा, आजम खां समाजवादी हैं, नेताजी के सच्चे अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। 10 बार के विधायक आजम खां को सरकार ने झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल रखा है। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। उन्होंने आजम के परिवार का भी जिक्र किया, जिसमें उनकी पत्नी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल और विधायक रही तथा बेटा 2 बार विधायक है। शिवपाल ने कहा, वे बिल्कुल निर्दोष हैं। छोटे छोटे मुकदमे जैसे फर्नीचर चोरी के नाम पर जेल में डाल दिए गए। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक सांसद जो जेल में हैं, उनके लिए हम खड़े हैं। वे पक्के समाजवादी और नेताजी के अनुयायी हैं। बुलंदशहर डीएम पर टिप्पणी करते हुए शिवपाल ने कहा कि वे व्यस्त होंगी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में समस्याओं के समाधान के लिए फोन करते हैं। विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठाया गया था। अब आप लोगों ने सचेत कर दिया है, नाराजगी क्यों, वे ज्यादा व्यस्त होंगी। पीडीए पंचायत में संबोधित करते हुए शिवपाल ने 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा नंबर 1 पर रही, पूरे देश में तीसरे नंबर पर, और 27 में हम पहले नंबर पर आएंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने कई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देखे हैं। उद्घाटन के दौरान शिवपाल ने कहा कि ये महापुरुष थे। चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत ने देश समाज के लिए बहुत काम किया। ऐसे महापुरुषों के स्मृति द्वारों को तोड़ना अराजकता है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया गया। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत और नारेबाजी देखने को मिली। बच्ची सैनी ने बताया कि किरणपाल कश्यप ने भोराकला गांव के चारों ओर ये स्मृति द्वार बनवाए हैं। शिवपाल के दौरे ने क्षेत्र में सपा का उत्साह बढ़ा दिया। शिवपाल जी आज आए भोराकला मान्य चरण सिंह जी की, मुलायम सिंह जी की और बाबा टिकैत जी की स्मृति में जो द्वार बने हैं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये महापुरुष थे और इन्होंने देश और समाज के लिए बहुत कुछ काम किया है। चौधरी चरण सिंह का इतिहास मैंने बताई दिया है, नेताजी का बताई दिया है और आप सब लोगों को पता ही है। धर्मेंद्र कश्यप का और उनका महेंद्र सिंह टिकैत का पता ही है आपको, पूरा का पूरा आपको पता है। और आप तो पता कर लें, बनाया गया था, वो भी तोड़ा गया है, उसके बारे में कहाँ पर? ये रास्ते में भोराकला में क्या जो शिलापट था उसको 3 बार गिराया गया, तोड़ दिया गया था। तो ये तो अराजक लोग हैं। तो अराजक के खिलाफ अगर किया है तो रिपोर्ट लिखी जाएगी और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ऐसे महापुरुषों के अगर तोड़े जाएंगे तो वो तो अराजक हैं समाज के। नेताजी, बुलंदशहर डीएम क्यों आपका फोन नहीं उठा रहे? तो क्या वजह थी और क्या वजह थी आप फोन कर रहे थे? अब सभी पूरे उत्तर प्रदेश में हमें तो फोन करना पड़ता है। जो भी जनता की समस्या होती है तो वो करना पड़ता है। फिर हम डीएम ने माफी भी मांगी है, तो क्या माफ कर दिया आपने? तो वो तो आपने समझ ही लिया, फिर का बार इस बात इतनी बड़ी तो बात है नहीं। और क्या, लेकिन सरकार में अफसरशाही हावी हो रही है, सरकार में अफसरशाही हावी हो रही है। जब नेताओं के फोन उठाएंगे तो आम आदमी के फोन कैसे उठेंगे? लेकिन नहीं उठ रहे हैं, ये तो दिक्कत नहीं। हमने तो कई बार विधानसभा में इसी सत्र में उठाया था, इससे पहले वाले सत्र में उठाया था, तभी अधिकारी कुछ सचेत नहीं हुए थे। हो जाना चाहिए था। अब आप लोगों ने अब सचेत कर दिया है। तो बुलंदशहर डीएम की क्या ऐसी नाराजगी थी जो फोन उठाया? नाराजगी क्या है? अब व्यस्त होंगे, ज्यादा व्यस्त, कम ज्यादा देखना पड़ता है। अच्छा, भी राजनाथ सिंह का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 20-25 साल तक प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए कोई दावेदारी नहीं है। अभी आ रहे चुनाव में देखिए, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे
तब समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर पहुंची उत्तर प्रदेश में। और तीसरे नंबर की पार्टी पूरे देश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दूसरे नंबर हैं। अब रिजल्ट देखते जाना, पहले रिजल्ट देखो 2027 के, फिर देखिए और आगे। जो आजम खान का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, तो क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री की सीट है, इस तरह की छवि होनी चाहिए इस व्यक्ति की? देखिए, हमने तो बहुत प्रधानमंत्री भी देखे हैं, बहुत मुख्यमंत्री भी देखे हैं, तो ये तो तुलना आपको करना है। आप लोग तो बिल्कुल चुप हैं। उन्हीं के गीत चाहे कुछ हो, सवेरे से शाम तक अगर चैनल खोलो तो दो ही लोगों के पास सो भी झूठ बोल रहे हैं, वही सवेरे शाम तक देखते रहो। जैसे आजम खान की जमानत हो गई थी, उनको फिर 3 धारा लगा के अंदर रखने का इंतजाम किया गया, क्या जानना चाहोगे? देखिए, उनको निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष हैं। छोटे छोटे मुकदमा, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, और जो कि वो आजम खान, इस तरह से समाजवादी आजम पार्टी खान सुन लो ना, आज सुन लीजिए, 10 बार विधायक रहे, सबसे सीनियर विधायक थे, और 2 बार सांसद रहे। तो फिर उनकी पत्नी जो प्रिंसिपल रही डिग्री कॉलेज, उनको विधायक नहीं, उनको जेल में डाल दिया। उनके बेटा विधायक रहा 2 बार, उनको जेल में डाल दिया। तो ऐसा देखिए, झूठे मुकदमे। इस तरह समाजवादी का इतिहास रहा है आंदोलन का। अब क्या समाजवादी पार्टी जेल जाने से डरने लगी जो आंदोलन नहीं कर रही है? ये कितने बड़े नेता जेल में है और पार्टी खामोश बैठी है। नहीं, हम लोग पूरी तरह से आजम खान के परिवार के, और जो भी समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसद, कोई भी वर्कर अगर जेल में है तो उसके साथ खड़े हैं। एक चर्चा ये भी है कि आजम खान साहब चंद्रशेखर आजाद के साथ में गठबंधन करके विधानसभा चुनाव में उतर सकते। अब ये झूठ खबरें हैं। वो पक्के समाजवादी हैं, नेताजी के पूरी तरह से अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। जीएसटी में जो सुधार हो रहे हैं, वो क्या कहेंगे? किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? शिवपाल जी आए। मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज आदरणीय शिवपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आज जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक शाहपुर में बुढ़ाना से लेकर भोरा कला तक उनका स्वागत जगह जगह हुआ। किरणपाल कश्यप जी जो एमएलसी हैं वर्तमान में, उन्होंने 4 द्वार बनाए, जिनके उद्घाटन में आदरणीय शिवपाल राष्ट्रीय महासचिव जी आए। जो एक उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से बनाया, एक आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम से द्वार बनाया, एक महेंद्र सिंह टिकैत जी के नाम से द्वार बनाया, एक स्वर्गीय जयपाल कश्यप जी जो आंवला बरेली के सांसद रहे, उनके नाम से द्वार बनाया। उनका लोकार्पण करा था आज आदरणीय शिवपाल जी ने। उसी के लिए यहाँ पर एक जनसभा पीडीए की हुई, जिसमें सभी समाज के लोग भोला कला में बैंक्वेट हॉल में एक सभा बड़ी जोरदार हो रही है। सभी समाज के लोगों का योगदान रहा और पूर्ण रूप से यहाँ पर उपस्थित माननीय जिला मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक जी, किरणपाल कश्यप जी और जिया चौधरी जी, प्रमोद त्यागी जी और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, कादिर राणा जी, जिम्मेदार वरिष्ठ लोग, उनके साथ चलकर इस पीडीए का एक मजबूत करने का काम किया। हम उम्मीद आशा करते हैं कि आने वाले 2027 में पीडीए का जो नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक अखिलेश यादव जी ने दिया, इस नारे के साथ समाजवादी पार्टी की बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हम ऐसी उम्मीद आशा करते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं बचेगा जो समाजवादी पार्टी को वोट ना करे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सभी लोग पसंद करते हैं, उनकी नीतियों को, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को। हम उम्मीद आशा करते हैं 2027 में समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से सभी समाज के लोगों के सहयोग से बनने जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।